हेलो गाइस। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट मोना शुक्ला, आचार्य मोना शुक्ला। आज मैं आपको नंबर 2 से मुलाकात करवाने जा रही हूँ। बहुत दिनों के बाद आई हूँ, कुछ बिजी चल रहा था स्केड्यूल। तो लेट्स बिगिन इन माय सीरीज, जिसमें कि मैं हर नंबर से आपकी मुलाकात कराती हूँ। तो आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ नंबर 2 से। अब नंबर 2 न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से क्या नंबर होता है, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर 2 इन न्यूमरोलॉजी। Number two is known to be a very supremely feminine number in numerology. बड़ा cooperative number है, always aiming to bring peace, और एक ये represents partnership करता है। ये बहुत अच्छा नंबर है, और बैलेंसिंग ऑफ टू इंडिविजुअल पीपल का ये नंबर आ जाता है। और अब नंबर 2 है क्या, बेसिकली नंबर 2 के लोग कौन होते हैं। अगर आप नंबर 2 के हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की सेकेंड, 11 और 20 या 29 को हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी यू आर नंबर 2 पर्सन। कैसे? जबकि हम डेट को अगर हम टोटल करते हैं, तो अगर 2 डिजिट का है, जैसे 29 है, उसको 2 और 9 को करा 11 आया। 11 को फिर से हमने उसको 1 डिजिट में लाने की कोशिश करी है, तो वो क्या आ जाता है, 1 + 1 दैट इज 2। तो इस प्रकार से हम किसी को भी कहते हैं युवा नंबर 1, और युवा नंबर 2, युवा नंबर 3। हर नंबर के कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है, और वो किसी ना किसी प्लैनेट से रेजोनेट करते हैं। अब नंबर 2 किससे रेजोनेट करता है, और इसकी क्या इसकी पावर है, क्या इसकी लिमिटेशंस है, क्या इसको करियर ऑप्ट करना है, क्या इसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको क्या करना है, ये सब बातें मैं अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। बहुत इंफॉर्मेटिव है ये, तो इसको एंजॉय करें। अगर आपकी, जैसे मैंने बताया, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम जोड़ते हैं, कंसिडरिंग ओनली डेट है आप, अगर हम पूरी को भी जोड़ते हैं तभी भी आपका नंबर 2 आता है, देन ऑल्सो वी कैन से, क्योंकि उसमें भी तो आपका जैसे डेस्टिनी नंबर अगर आपका 2 आता है, तो अगेन यू इट विल बी सेड दैट you have the qualities of number 2, right? So what we are going to do here, मैं नंबर 2 के बारे में ही आपको बताने जा रही हूँ। खास ऐसी ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए नंबर 2 को। ये मून से रेजोनेट करता है, चंद्रमा फेमिनिन नंबर है, बहुत सुप्रीम फेमिनिन नंबर है। ये हम इसको रानी भी कहते हैं। नंबर 1 जैसे सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और वो राजा अगर कहलाता है, तो नंबर 2 यहाँ पे रानी कहलाती है। तो ये जिसे कहते हैं ना, ये एक आर्टिस्टिक नंबर है, बड़ा क्रिएटिव सा ये नंबर है, इंट्यूटिव नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी इंट्यूशन रहती है, और बहुत ही सॉफ्ट भी है ये। और अब ध्यान हमें देना है नंबर 2, जैसे कि मैंने बताया कि इट इज रूल्ड बाय 2। जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो डालता है वो है मून। जैसे उसकी शेप है, जैसे घटती बढ़ती रहती है, न्यू मून आता है, फुल मून आता है, ऐसी ही उनकी जो पर्सनालिटी है, नेचर है, वो भी इसी तरीके से फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कभी एकदम से ये लोग शांत हो जाते हैं। तो मूड स्विंग्स इनमें ज्यादा देखे गए हैं, मन के हिसाब से ये लोग ज्यादा चलते हैं। एंजाइटी है, परेशानी है, बहुत जल्दी हो जाते हैं। कोई भी अगर सिचुएशन वर्स्ट इनके सामने आ जाती है, तो इजीली उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, तो ये भी सन से जैसे ये लाइट लेता है। तो इफ यू आर नंबर 2, एंड इफ देर इज एनीबडी इन योर फैमिली इज नंबर 2, तो इसको बड़े ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि हमें उनके साथ एडजस्ट तो करना है। तो जैसे मून ऊपर नीचे होता है शेप उसकी, तो उसी तरीके से इनका रहता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड देम। तो इंट्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी बहुत ही इनकी स्ट्रांग होती है। ये लोग स्पिरिचुअल तो होते हैं,
लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे नहीं करते कि आए दिन ये मंदिर जा रहे हैं या ये पूजा पाठ में बैठ रहे हैं, मानते हैं ये। ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानते, लेकिन ये ब्लाइंडली ये फॉलो उसको नहीं करते हैं। और ये अपने कर्मों पे ये लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं। डाउट्स और प्रोकास्टिनेशन इनका बहुत ज्यादा रहता है। थोड़ा मूड इनका अलग सा ही रहता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। तो आमतौर पर देखा गया है कि ये अपने अंदर जो एक बात जो इनके अंदर होनी चाहिए कि कोई भी डिसीजन जो ये इनको लेना चाहिए वो ये नहीं ले पाते। प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। प्लानिंग की भी अगर मैं आपको बात करूं, जैसे कि ये इतनी प्लानिंग भी कर जाते हैं कि जैसे किसी कोई अगर बच्चा है, नेक्स्ट मंथ उसका एग्जाम है, तो वो इस मंथ उसकी प्लानिंग कर लेगा कि मुझे इस वीक में क्या पढ़ना है, उस वीक में क्या पढ़ना है। एग्जीक्यूशन पुअर रहता है। तो फॉर दैट दे नीड सपोर्ट एंड यू आर गोइंग टू गिव देम सपोर्ट। माइंड बहुत शार्प होता है इनका। और आप कॉन्फिडेंस क्योंकि इनका लैक होता है, ट्रस्ट भी इनका नहीं रहता है। तो व्हाट नंबर टू, और व्हाट इफ यू आर नंबर टू देन व्हाट यू नीड टू डू। तो आपको इन पर अपना वर्क करना है। तो ये जो आपकी लिमिटेशंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उस पर आप अपना वर्क करें। तो जैसे नंबर टू जैसे आई मीन चंद्रमा की जैसे होती है ना कि ये लाइट लेता है तो उसी आस पास से लेता है, जैसे सूरज से लेता है, इसी प्रकार से जो उसकी सराउंडिंग्स जो होती है ना, तो ये वैसे ही ये बन जाता है। तो जैसा एनवायरनमेंट इसके आसपास रहता है ये वैसे ही बन जाता है। तो अपनी सोसाइटी, अपना सर्कल अच्छा रखें। तो क्योंकि आपने उसी से इन्फ्लुएंस होना है, तो वैसा ही आपका सर्कल मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो वही चीज आपके लिए ठीक रहेगी। दूसरा मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि आप मन के तो बहुत ज्यादा धनी है, रादर आई शुड से। और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत इमेजिनरी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो इनको सपोर्ट चाहिए। जैसे ये टू ऐसे बनता है ना, नीचे से इनको सपोर्ट चाहिए होती, राइट। तो अब इनको जो इनको जो प्रॉब्लम जो होती है ना, वो ज्यादातर इनको स्टमक से जुड़ी रहती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन कह लो, डाइजेस्टिव इश्यूज ज्यादा रहते हैं इनको। आइस से भी रहती है इनको मतलब प्रॉब्लम जुड़ी हुई। तो इनके लिए बहुत ही एक इजी सी एक रेमेडी है कि ये एक तो अपने फूड आइटम्स में अगर ये बनाना वगैरह अपना ऐड करें, तो जैसे कोई भी वाइट चीज का यूज करें, जैसे कद्दू हो गया, खीरा भी ये खा सकते हैं। तो इनको बहुत सपोर्ट करेगा हेल्थ में भी। और अगेन फिर वही चीज आ जाएगी, कोई भी आ, इस तरीके से कोई भी अगर इशू आपको नहीं है, तो आप ये चीजें ऐसे बनाना मैंने एडवाइस करा, अगर आपका डॉक्टर आपको अलाउ करता है तो आप इसको ले सकते हैं। राइटिंग के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा ही अब लोग अपना मतलब काम करते हैं। अब नंबर 11 जो है, तो ये एक मास्टर नंबर आज आ जाता है। तो इनको खुद पे इनको कॉन्फिडेंस इनको होना चाहिए। जिस दिन ये लोग अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, अपने ऊपर भरोसा करना ये लोग शुरू करेंगे, उस दिन ये सक्सेसफुल बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाएंगे। आई मीन कुछ ना कुछ तो है, आई मीन कुछ ना कुछ तो है ना। मतलब वो एक पावर, एक सुप्रीम पावर तो है। तो उसको ऊपर फेथ रखें, और कामयाबी तो इनको मतलब मिलती है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बस अगर ये अपना बूस्ट रखें, तो ये इनके लिए काफी ठीक रहता है। अब अगर मैं नंबर 20 के बारे में बात करूं, तो जो 20 जो है वो उनका जो करियर जाएगा वो प्रोडक्शन हो गया, पीस लविंग तो ये है ही, तो आर्बिट्रेशन हो गया, लॉ हो गया, तो या जैसे काउंसलर ये बन सकते हैं। तो ऐसा कोई भी ये फील्ड अपना ऑप्ट कर सकते हैं। नंबर नंबर 29 मूडी वेरी मच। तो इनको अपने जैसे कहते हैं ना कि अपनी वॉइस से
रिलेटेड अपना जैसे काम करें, जैसे कोई अपना सिंगिंग का है इनका, तो वो ये ले सकते हैं। और कंट्रोल भी करना है इनको अपने ऊपर, तो ये मीडिया हो गया जहाँ पे मतलब इनको बोलना है, जहाँ पे इनको अपनी वॉइस को यूज करना है ज्यादा, राइट। तो स्पीकर्स भी ये बन सकते हैं। मूवी इंडस्ट्री हो गया, फैशन इंडस्ट्री भी इनके लिए ठीक रहेगी। तो ओवरऑल जो मैं कहना चाहूंगी नंबर 2 के लिए, तो लीगल फील्ड में भी ये जा सकते हैं, तो काउंसलर है, बिजनेस में भी जा सकते हैं। वाटर रिलेटेड ये कोई भी बिजनेस करेंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी, जैसे कि बॉयलर का कोई काम हो, डिस्टलरी का कोई काम हो, आरओ का कोई भी काम हो, या कोल्ड ड्रिंक्स का कोई भी काम हो, ड्रिंक्स का कोई भी काम हो, तो इनको बहुत ज्यादा इनको कामयाबी इनको मिलती है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज से ये जुड़ सकते हैं, राइट। आई मीन कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। आप इनकी जो सबसे बड़ी जो इनकी दिक्कत जो आती है ना, जैसे ये किसी भी चीज को इम्प्लीमेंटेशन इनका थोड़ा सा पुअर रहता है। तो अगर आप, अगर नंबर 2 है तो आप मेडिटेशन को लें, उसमें आप मेडिटेट करें एंड एड लाइट ग्रीन इनटू योर लाइफ, एंड try to avoid drinking white things after sunset। एंड सिल्वर से रिलेटेड कोई भी आप अपना काम करें, राइस से रिलेटेड कोई काम करें, शुगर से रिलेटेड कोई भी काम करें, बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करेंगे और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम रहेगी, तो उससे क्या फायदा होगा। ठीक है। तो जो मैंने बताया, तो अगर आप उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। कोई कोई इनको बारी बारी से जैसे मोटिवेट इनको करे कि भाई पुश करता रहे, तो ये कर जाते हैं। लड़ाई वड़ाई तो इनको मतलब पसंद नहीं आती, तो ये बहुत ही, क्योंकि ये पीस लवर्स हैं। अगर आप, इफ यू आर नंबर 2, तो आपको ये वाली चीज देखनी है कि इफ यू आर राइट इट्स वेरी गुड, बट अदर्स कैन ऑल्सो। तो इफ तो आप तो जिस भी किसी क्षेत्र में अगर आपको जाना है, तो आपके लिए जो कि डायरेक्शंस में भी आपको मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके लिए नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। ये डायरेक्शंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यूजफुल भी है। अच्छा, इंट्यूशन के भी रिलेटिंग मैं ये बात कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई अंदर से कोई ऐसी बात आ रही है कि आपको ये काम करना है, तो आप उसको कर जाइए, राइट। अब मैं आपको वो चीज बताना चाहूंगी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है काफी। जैसे कि आपके लिए जो मेन, जो कि इम्पोर्टेंट, जो कि लकी डेट्स जो आपकी रहेंगी, तो वो वही रहेंगी जो कि आपका बर्थ की है ये डेट, या जो कि आपका मूलांक है, या जो आपका कोर नंबर है। जैसे कि सेकंड हो गया, 11th हो गया, 20th हो गया, 29th हो गया, राइट। और जो आपके ईयर भी जो रहेंगे, तो भी वही रहेंगे जिनका की टोटल 2 आता है। जैसे कि मतलब आपकी एज का जो टोटल अगर 2 आता है, या किसी ईयर का टोटल 2 आता है, जैसे कि इफ यू व्हेन यू विल बी 38, या व्हेन यू विल बी 29 और 20, 47, 56। तो अगर आपने ये वाली एज अब तक आपने पार कर ली है, तो आप रिकॉल भी कर सकते हैं कि इन खास एज के टाइम पे आपकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हुआ होगा। जब आप एक मतलब 11 साल के बच्चे का तो खैर आपको नहीं याद होगा, जब आप 20 साल के थे, या जब आप 29 साल के थे, या जब आप 38 साल के रहे, या 47 के हैं। अगर नहीं ये वाली एज अभी तक आई है, तो आप इन एज, ये जो एज जब आपकी आएगी, देन बिलीव मी समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन विद यू। नाउ जो आपके डेज हैं वो आपके रहेंगे मंडे और संडे एंड फ्राइडेज। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेज है। किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना हो, कोई काम आपको इनिशिएट करना हो, तो ट्राई कि आप इन डेज में करें। मैक्सिमम जो आपके लिए अच्छा दिन रहेगा वो आपके लिए मंडे रहेगा। अब आपके जो लकी लकी कलर्स हैं वो आ जाते हैं वाइट और लाइट ग्रीन, तो कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
राइट। और ऑफ वाइट कलर भी आप यूज कर सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड रेड, ब्लैक एंड ब्लू, राइट, ट्राई टू अवॉइड। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगी, जो आपके जैसे मैंने आपको करियर के बारे में बताया, तो जिसके लिए ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, लिक्विड से रिलेटेड करेंगे। कोई भी ऑयल का भी काम आप कर सकते हैं, आप ट्रैवल का भी काम आप कर सकते हैं, दूध हो गया, दही हो गया, राइटिंग का काम हो गया, एक्टिंग का काम हो गया, आप स्टोन्स का काम भी कर सकते हैं। और डेंटिस्ट भी आप बन सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी वाइट कलर आ जाता है। और जैसे कि और ये जो एनिमल्स को जो कि करते हैं, हम पालते हैं, वो भी आप उसमें कर सकते हैं। डायरेक्शंस मैंने आपको मतलब बताई, और आपके जो ईष्ट रहेंगे वो शिव जी रहेंगे। तो ये वाली सारी चीजें मैंने आपको बताई। और अगर आप पहन सकते हैं तो आप मोती जरूर पहन लीजिए, तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। और दूसरों के दुख दर्द से तो मतलब परेशान आप होते ही हैं, क्योंकि ये मैं कहूँ आपके लिए कि आपके स्वभाव में है, तो जो कि एक प्लस पॉइंट भी है, साथ में माइनस पॉइंट भी है। लेकिन माइनस कैसे है, क्योंकि ऐसे में धोखा खा जाना काफी पॉसिबिलिटी हो जाती है, एक संभव हो जाती है, एक संभवता बैठ जाती है कि आप उसमें धोखा उसमें खा जाए, और अपने आप भी जैसे इमोशनली आप हर्ट कर लेते हैं। किसी को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसने आपको बोला है कि अभी मेरे को ये वाली काम मेरे को करना है, या भी कई बार ना मतलब लोग पता है क्या होते हैं कि जब आपका नेचर वो लोग जान जाते हैं कि आप इस टाइप के हैं, तो वो प्रिटेंड भी करते हैं कि दे आर इन नीड, और या भी वो बहुत दुखी है, या उनके साथ ये परेशानी है। देखिए होती भी है और नहीं भी होती है। सो यू नीड टू बी अलर्ट अबाउट इट। और आपको ये वाली चीज याद रखनी है कि टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो बहुत ज्यादा इमोशनल आपको नहीं रहना, और थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें आप। और साथ में अगर आपको कोई ज्यादा ही आई मीन ऐसा लगता है कि भी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, अप्स एंड डाउन्स है, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368131567। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम विद वेरियस रेमेडीज, जिसमें कि मैं मतलब स्टोन्स भी मैं का भी मैं हेल्प लेती हूँ, और वास्तु से भी मैं हेल्प करती हूँ, और न्यूमरोलॉजी तो मेन है ही है। नंबर्स की कौन से नंबर्स की क्या वाइब्रेशन सेट करनी है, और किससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, और क्या मैं मदद कर सकती हूँ उसके लिए, दैट आई विल सी टू इट। तो मैंने आज नंबर 2 की मुलाकात करवाई है आपसे। इफ यू आर नंबर 2, तो आपने अपने आप को जाना होगा काफी हद तक। और अगर आप नंबर 2 नहीं है, फैमिली में कोई है, तो आपने उसको भी अच्छे से मतलब जाना होगा। और कुछ कुछ तो जैसे प्रॉब्लम अगर है, तो मैंने आपको बताया है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो महात्मा गांधी हमारे 2 अक्टूबर को बॉर्न हुए थे, ही इज नंबर 2। आप उनके लाइफ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं अब। और जो सेलिब्रिटीज की मैं अगर बात करूं, तो राजेश खन्ना थे, और अमिताभ बच्चन जी तो हैं, और शाहरुख खान भी है, दे आर ऑल नंबर 2 पीपल। ये काफी फेमस है, और इंटरनेशनल लेवल पर इनका नाम काफी है। तो आई थिंक आई एम डन विद नंबर 2 इस वीडियो के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और अगेन आई एम जस्ट आस्किंग यू टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक। और कमेंट में भी मैं ये चीज चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप नंबर 2 के बारे में या किसी और नंबर के बारे में क्या जानना चाहते हैं, वो भी मैं मतलब जरूर जानना चाहूंगी। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ करके ही पता लगता है कि कैसी जा रही है हमारी ये जो सीरीज है। मैंने अब तक काफी अपनी वीडियोस बनाई है, कोड नंबर की, डेस्टिनी नंबर की भी मैंने अब तक काफी मैंने बनाई है। अब वो सारी मेरी वीडियोस आचार्य मोना शुक्ला नाम से मेरा चैनल है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो बहुत जल्दी ही डालूंगी, जिसमें मैं आपकी मुलाकात नंबर 3 से करवाने वाली हूँ। सो क्योंकि जानना हमें बहुत जरूरी होता है।
हर नंबर को जानना, पहचानना ही हमारे पहचान करवाना ही हमारा मकसद होता है कि हम लोगों को उनसे खुद से उनकी पहचान करवाएं। तो मैं कोशिश करती हूँ और उम्मीद है कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुई हूँ। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स and I will just see that how much likes are coming. So please do subscribe my channel and till my next video, goodbye.